नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के अंदर कुछ ठीक नहीं लगता? घर है, परिवार है, बच्चे हैं, रोज की जिम्मेदारियां हैं, फिर भी मन के किसी कोने में एक अनकही बेचैनी बैठी रहती है। सुबह उठते ही मन भारी लगना, बिना वजह डर लगना, छोटी छोटी बातों पर घबराहट होना, रात को सब सो जाएं लेकिन नींद खुद से दूर भागती रहे। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो बहनों, आप अकेली नहीं हैं। ये कहानी, ये वीडियो, ये शब्द खास तौर पर आप जैसी घर संभालने वाली औरतों के लिए हैं, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखती कि एक हाउसवाइफ दिन भर में कितनी बार टूटती है और हर बार टूटकर फिर खुद को समेट लेती है। लोग कहते हैं, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें किस बात की टेंशन। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा बेचैनी अक्सर उसी औरत के मन में होती है जो सबका ख्याल रखती है और खुद का नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। आज हम उसी लड़ाई को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि चिंता, डर और बेचैनी पैदा कैसे होती है और बुद्ध के अनुसार इन्हें जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बहनों, ये आपके मन के लिए औषधि है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका मन पहली बार सच में शांत होना शुरू करे। हाउसवाइफ के मन में चिंता और डर का जन्म। बहनों, जरा सोचिए, एक हाउसवाइफ की जिंदगी बाहर से जितनी आसान लगती है, अंदर से उतनी ही भारी होती है। सुबह से शाम तक कभी बच्चों की चिंता, कभी पति की, कभी घर के खर्चों की, कभी भविष्य की, और इन सब के बीच खुद की भावनाएं दबा दी जाती हैं। धीरे धीरे मन में सवाल उठने लगते हैं, अगर कल सब ठीक न रहा तो? अगर मैं बीमार पड़ गई तो घर कैसे चलेगा? अगर पैसे कम पड़ गए तो? अगर बच्चे मेरी बात न माने तो? यही सवाल धीरे धीरे डर बन जाते हैं और यही डर चिंता और बेचैनी का रूप ले लेता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सभी दुखों की जड़ है। ध्यान दीजिए, डर बाहर से नहीं आता, कोई बाहर आकर आपके दिल में डर नहीं भरता। हम खुद ही अपने विचारों से डर पैदा करते हैं और फिर उसी डर के सहारे जीने लगते हैं। चिंता और बेचैनी का शरीर पर असर। बहनों, जब मन लंबे समय तक अशांत रहता है तो उसका असर शरीर पर जरूर पड़ता है। नींद पूरी नहीं होती, सर दर्द रहने लगता है, पेट ठीक नहीं रहता, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और सबसे खतरनाक बात, औरत खुद को ही गलत मानने लगती है। वो मुझ में ही कमी है, मैं ही मजबूत नहीं हूँ। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वो संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मन को समझना। नजरअंदाज करना समाधान नहीं है। बुद्ध का पहला ज्ञान, साक्षी बनना। बुद्ध ने डर भगाने के लिए कोई जादू नहीं सिखाया, उन्होंने सिर्फ एक सरल उपाय बताया, साक्षी बनो। मतलब अपने डर को देखो लेकिन उससे लड़ो मत। जब भी मन में डर उठे, बस इतना कहो, मैं डर को देख रही हूँ। इतना कहते ही आप डर नहीं रहती, आप डर को देखने वाली बन जाती हैं। और जो चीज देखी जा सकती है वो आप नहीं हो सकती। यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। आगे हम जानेंगे सांस पर ध्यान कैसे डर को शांत करता है, विपस्सना ध्यान की आसान विधि, हाउसवाइफ के 4 सबसे गहरे डर, बुद्ध का अंतिम संदेश और जीवन कैसे बदलता है जब डर खत्म हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए बहनों, क्योंकि आगे जो कहा जा रहा है वो सिर्फ सुनने की बात नहीं है, बल्कि जीने की बात है। ये वही मोड़ है जहां से एक औरत का मन धीरे धीरे हल्का होना शुरू करता है, जहां बेचैनी की जगह समझ जन्म लेती है और जहां डर पहली बार कमजोर पड़ता है। बहनों, जब भी आपके मन में डर उठता है, चिंता सिर उठाती है या अचानक घबराहट महसूस होती है, तो सबसे पहले अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं या आप ही ऐसी हैं। सच्चाई ये है कि आपका मन थका हुआ है। दिन भर जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते मन को कभी आराम ही नहीं मिला, और जब मन को आराम नहीं मिलता तो वो डर पैदा करता है ताकि वो खुद को बचा सके। गौतम बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था कि मन को जब सहारा नहीं मिलता तो वो भय के सहारे जीने लगता है। इसलिए डर को भगाने की नहीं, समझने की जरूरत है। जब भी बेचैनी आए वहीं रुक जाइए, काम छोड़ दीजिए, बैठ जाइए और अपने भीतर उठ रही हलचल को महसूस कीजिए। दिल की धड़कन तेज है, सांस भारी है, पेट में अजीब सा डर है, बस इसे पहचानिए। कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप लड़ना बंद कर देती हैं उसी दिन शांति की शुरुआत हो जाती है। अब बहनों, बुद्ध का दूसरा और सबसे गहरा उपाय आता है, सांस पर ध्यान। सांस वही डोर है जो आपको वर्तमान से जोड़ती है। जब आप अतीत के बारे में सोचती हैं तो चिंता बढ़ती है, जब भविष्य के बारे में सोचती हैं तो डर बढ़ता है।
लेकिन सांस हमेशा अभी में होती है। इसलिए जब भी मन बिखर जाए, आंखें बंद कर लीजिए और बस इतना देखिए कि सांस अंदर जा रही है या बाहर। न गिनना है, न रोकना है, न तेज करना है, बस देखना है। शुरू में मन भागेगा, 100 बातें याद आएंगी, लेकिन हर बार प्यार से अपने ध्यान को फिर सांस पर ले आइए। यही अभ्यास है। बहनों, ये कोई साधना नहीं है जो जंगल में जाकर करनी पड़े। ये वही ध्यान है जो आप रसोई में काम करते हुए भी कर सकती हैं, बच्चों को सुलाते वक्त भी कर सकती हैं, रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकती हैं। बस 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि वही डर जो पहले आपको दबा देता था, अब उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि अब आप डर के साथ बैठना सीख रही हैं, उससे भाग नहीं रही हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिस डर को आप देख लेती हैं, वो डर आपको देख नहीं पाता, और यही असली आज़ादी है। अब बहनों, एक बहुत जरूरी बात समझिए। अधिकतर औरतों का सबसे बड़ा डर होता है अकेले पड़ जाने का डर। यही डर हमें गलत रिश्तों में बांधे रखता है, चुप रहना सिखाता है, सहना सिखाता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि जो अपने साथ बैठना सीख लेता है, वो कभी अकेला नहीं होता। जब आप अपने भीतर उतरती हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपके अंदर भी एक मजबूत, शांत और समझदार स्त्री बैठी है, जिसे आपने कभी सुना ही नहीं। धीरे धीरे जब ये समझ गहरी होती है, तो चिंता अपने आप ढीली पड़ने लगती है, भविष्य का डर कमजोर होने लगता है, क्योंकि तब आपको भरोसा हो जाता है कि जो भी आएगा आप उसे संभाल लेंगी। ये भरोसा बाहर से नहीं आता, ये ध्यान से पैदा होता है। ये शुरुआत है। बहनों, बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य आनंद से कहा था, अप्प दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका मतलब यही है कि अब आपको खुद अपने अंधेरे में रोशनी बनना है। कोई बाहर से आकर हमेशा आपको संभालने नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने मन को समझना सीख लें, तो वही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जब डर खत्म होता है, तो जीवन बोझ नहीं लगता। तब आप वही काम करती हैं, लेकिन थकान नहीं होती। वही जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन घुटन नहीं होती। तब आप हंसती हैं, जीती हैं और खुद को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना दूसरों को देती आई हैं। तो बहनों, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। रोज बस 10 मिनट अपने लिए, न किसी के लिए, न किसी काम के लिए, सिर्फ अपने मन के साथ बैठने के लिए। धीरे धीरे वही 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। और यही बुद्ध का रास्ता है, शांत, सरल और भीतर से मुक्त। बहनों, अब इस वीडियो के अंत में दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आज की ये बातें सुनते हुए आपके दिल का बोझ थोड़ा भी हल्का हुआ हो, अगर आपको ये महसूस हुआ हो कि कोई आपकी भाषा में आपके मन की बात कह रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सही जगह पर हैं। ये चैनल सिर्फ रेसिपी या कहानियों के लिए नहीं है। ये उन औरतों के लिए है जो दिन भर सबके लिए जीती हैं, लेकिन खुद के